साइकिल की हवा निकालती। वकील साहब, नींद पूरी हो गई है तो उठ जाओ। नींद तो कब की पूरी हो गई है जनाब। कहाँ हैं बाकी के लोग? पता नहीं। यानी कि तुम्हें अकेला छोड़ गए। फिर जिंदगी में कितने लोगों को मारा? चार। इन चारों में से कितने लोगों को अपनी मर्जी से मारा? एक भी नहीं, चारों आतिफ साहब के हुक्म पे मारे हैं। 4 दफा फांसी होगी तुम्हें। 4 दफा यहां और 280 मर्तबा वहां। माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। भाग सकते हो तो भाग जाओ। बुशरा को फोन कर दिया है मैंने। बुशरा मेरी बीवी, कह दिया है कि मेरे नाम पर बैठी ना रहना। वो बहुत रोई वकील साहब। मैंने कहा तूने क्या रोना है जाने मन। मैंने पता नहीं कितनों को रुलाया है, और ये भी कह दिया है उसे कि मेरी मैयत वसूल करने ना आए। आप दफना देना मुझे। वो मोनी रोड है ना कब्रिस्तान, वहां मेरी माँ की कब्र है। वहां पर साजन को दिखा दूंगा, उसके पैरों में जगह मिल जाए तो 280 बारी का मसला हल हो जाएगा। अगर तुम्हारे जिंदा रहने में मुझे मियाँ जी वारस अली की रिहाई नजर ना आए
तो मैं तुझे ठुड्डे मार मार के मार दूं, और अगर थक जाऊं तो लोगों से कहूं कि मारो इस कुत्ते को। बंदे को कौन पैदा करता है बताओ? खुदा पैदा करता है वकील साहब। तो फिर जिसे खुदा पैदा करे उसे तुम जैसा कोई कमीना मार दे तो वो करेगा बर्दाश्त? अब तुम बर्दाश्त करोगे, सजा मिलेगी, माफी नहीं मिलेगी। उसके पैदा किए हुए बंदे को कोई बंदा मार दे तो फिर माफी ना मांगे, सजा में नरमी की दरखास्त करे। उसकी तरफ मत देखो, बहुत गुस्से में है वो। और मेरी तरफ भी मत देखो, किसी की जान लेने वाले को मैं बड़ी नफरत की निगाह से देखता हूं। पूछो जहर ने असर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? वो जो बोतल खून की दी थी जनाबे अली, उसकी वजह से। वो कोई सादे आदमी का खून नहीं था, एक डायरेक्टर का खून था। और डायरेक्टर भी वो कि जिसके ड्रामे में हीरो कभी मरता ही नहीं है। एक दफा राइटर ने क्लाइमेक्स में लिख दिया कि हीरो मरेगा। मैंने कहा नो, हीरो नहीं मरेगा। राइटर अड़ गया, उसने कहा डायरेक्टर साहब हीरो जिंदा रहेगा तो ड्रामा मर जाएगा। मैंने कहा अच्छा चल मार। उसने मार दिया। मैंने कहा मर गया, अब तू जा, कुल्लों का इंतजार ना कर। लो जी, इधर वो गया, उधर मैंने हीरो को मारा। जो ही हीरो का दम निकला, मैंने हीरोइन के कान में कहा छू कर जिंदा कर दे। ना करो डायरेक्टर साहब। आपकी कसम जनाबे आली, इधर उसने मरे हुए हीरो के माथे पर हाथ रखा है, उधर हीरो में जान पड़ गई है। ये होता है डायरेक्टर। आपका खून तो फिर सबको लगाना चाहिए, हैं? वो तो ठीक है जनाबे अली, पर एक डायरेक्टर में खून ही कितना होता है? 2-3 बोतलें बस। बाकी का सारा खून तो एक्टर साड़ देते हैं जनाबे अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बारी बारी जाके मिल लीजिए, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक। थैंक यू सो मच। इट्स ओके जी। चल जा, जाके तू पहले मिल ले मारूख। चल मेरा बच्चा। ना, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? वो समझेगा कि मुझे मोहब्बत हो गई है उससे। स्टे ज़्यादा हो गया मेरे बादशाह। चल शाबाश है, उंगली में चाबी घुमा।
गड्ढे में बैठ और किसी अच्छी जगह पे नाश्ता कर। ये तो ठीक नहीं कर रहा बरी पैकर। तूने मुझे गलत करते देखा ही कहाँ है? जा, लड़कियां खड़ी हैं, वहीं तमाशा हो जाएगा। निकल, शाबाश है। जब दोबारा मुसलमान हो जाए तो आ जाना मेरे पास, फिर रख लूंगा तुझे। पर इस तरह कुफर की हालत में मेरे आसपास फिरना, मेरी नजरों के सामने रहना, कौसर को लाइनें मारना, फोन पे बातें करना, सख्ती से मना है मेरे बादशाह। इधर आए जफरी। साहब को गड्डी तक छोड़ के आ। तुझ जैसे आदमी की इज्जत रखी है मेरे बादशाह, वरना फिर कभी पी के मेरे सामने आया तो तेरा खून पी जाऊंगा। पता है, एक बार मैं 6 बजे घर वापस आई थी, तो क्या कहा था रंगू ने मुझसे? रंगू? रंगू कौन? माय ब्रदर। तो तुम सुबह 6 बजे क्यों आई? वाह, मुझसे पूछ रहे हो, अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते? मैं तो फिर भी सुबह 6 बजे घर वापस आ गई थी, पर वो तो अब तक नहीं आई है। लुक एट द क्लॉक, 10:30 बज रहे हैं, 10:30। बल्कीस! बिल्कीस! बल्कीस! बल्कीस! और इधर नीचे देख, ऊपर क्या देख रहा है? क्या है? कहाँ है ये लड़की? कौन सी लड़की? मारुख की बात कर रहा हूं मैं। तुम्हें नहीं पता? तुम्हारे सामने तो अस्पताल गई थी। कैसी माँ हो तुम? बेटी रात से अब तक घर नहीं आई और तुम मजे से नाश्ते कर रही हो। इसे क्या देख रही हो? मुझे देखो, मुझे देख रही हूं कि कब तक तू इसके स्कूल में पढ़ेगा और कब तक तुझे ये पढ़ाएगी। अपनी जुबान को लगाम दे बल्कीस। चल बीबी उस्तानी, तू जरा अंदर चल, मैंने जरा इसको करारा सा जवाब देना है। बता क्या जवाब देगी? बोल, क्या जवाब देगी? जवाब ये है कि तू इस स्वीटी को हाय बाय कह, स्कूटर पकड़ और जा स्टोर पर, वरना मैं तेरी टाई खींचकर तेरा गला दबा दूंगी, और जब तेरे डेले बाहर आ जाएंगे ना तो तुझे बताऊंगी कि फरमान अली ये मेरा काम नहीं है। तो ठीक है, देख लूंगा किसका काम है। अब मैं करके दिखाऊंगा, क्या कर रहे हो जानू? स्टोर पे नहीं जाना? नहीं जाना मैंने। वाह भाई, रात की सोई हुई गैरत सुबह 10:30 बजे जागी। चल चल, टाई पहना इसको। टाई पहनी हो तो लगता है तेरा है, वरना पता ही नहीं लगता किसका है। वैसे भी अपने जानवर को पट्टा डाल के रखना चाहिए। तूने मुझे कुत्ता कहा? नहीं जानू, खरगोश कह रही हो तुम्हें। आ गई है वो। रुक फरमान अली, एक बात सुन ले और अपनी स्वीटी को भी समझा दे। इसके सिक्के पढ़ाई पे अगर तूने मेरा इम्तिहान लिया ना तो इतने नंबर लेने हैं मैंने
जितनी इसके मुंह पर जूतियां पड़नी है। फिर तो इसका मुंह सेकेगा और बताएगा बल्कि इसने तो फर्स्ट डिवीजन ले ली है। वड्डा गैरता वाला। जानू जी फिटे मुंह है आपका। आ लेने दो जरा उसे। लो, वो नहीं आई। अभी तो मैं आई हूं और ये बिजली का बिल लाया है। जानू फिटे मुंह है आपका। मालूमात हासिल हुई? पूछा किसी से? माशूक की नजरें चेक की? भाईजान शहीद फरमाया करते माशूक से पूछना नहीं पड़ता, मतलब कि तफ्तीश नहीं करती, बस नजरें चेक करनी पड़ती हैं। बस वो जिस नजर से देखे वो नजर चेक करो, साफ पता चल जाता है यस कि नो। नो कह दिया उसने, नो मतलब कि यस। मुझे साफ पता नहीं चलता। मतलब कि ध्यान इधर भी है और उधर उधर किधर? पर एक पैकर को मार दे कामी, वरना मोहब्बत मर जाएगी। मेरे हाथ से परी पैकर को सट भी लग गई तो खचकर चपेड़ मारेगी मेरे मुंह पर। कौन? कौसर। और कौन? यही तो चेक करना है। सट लगा उसको, फिर देख चपेड़ मारती है तो समझ लो, नहीं मारती तो समझ यस। मार देगी। इस पर भी भाईजान शहीद फरमाया करते हैं, अगर लड़की किसी से चिढ़कर मुंह पर चपेड़ मार दे तो लड़की आपकी नहीं है। आपके भाईजान शहीद की ऐसी की तैसी। आराम से बैठो कामी साहब। अफरा तफरी में बंदा जंग भी हार जाता है और मोहब्बत भी। और ये तीजी मर्तबा भाईजान शहीद की कब्र पर लत मारी है आपने। 300 मोहब्बतों का तजर्बा था उन्हें, और आप कल्ली एक मोहब्बत के एक्सपीरियंस पर छलांगे लगा रहे हो। सिट डाउन प्लीज। भाईजान शहीद फरमाया करते थे, दिल को जब ठेस पहुंचती है ना तो दिल उस गंडोए की तरह हो जाता है जिस पर लून की चूंडी छिड़क दी जाए। लून मतलब नमक, टेबल सॉल्ट। इसलिए दिमाग से काम लेते हैं। दिमाग मेरा सुन्न हो गया डींगा साहब। उसने कौसर के सामने मेरी इंसल्ट की है। कहता है दोबारा पी कर आया तो तेरा खून पी जाऊंगा। अब सट शट से बात नहीं बननी, खून शून की बात होगी। आप मियाँ जी को रहा करवाओ, मैं परी पैकर को मार देता हूं। करो डील।
मेरी बहन, जाके कहते ना कि भारी पैकर वास विद यू। सलाम चाचा जी। जाने दो ना चाचा जी, गारंटी दे के लाया हूं कि मैं चाचा जी से रिक्वेस्ट करूंगा तो वो गुस्सा नहीं करेंगे। प्लीज ना करो गुस्सा। ये मेरे घर का मामला है परिपैकर। मैं कहता हूं उसको तो गौर करो ना, ये मेरे भी घर का मामला है। चपेट चपेट जो मारनी है मेरे मुंह पे मारो, स्टोर पे जाओ। दास मारूख, 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 निशिया, कहां से आई है तू? निशिया, मैं कह रहा हूं नीचे उतर, उतर। इतनी शर्म नहीं है कि बाप को देखकर सलाम कर ले? अरे तुमसे तो वो गैर अच्छा जिसने मुझे देखते ही कहा सलाम चाचा जी। अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आइंदा कहीं भी जाना तो मुझसे पूछकर जाना, हाँ? जानू, जानू, ये गोलियां कौन चला रहा था? मैं चाचा जी, आपका खादम। चलाओ गोली, मारो मेरी खोपड़ी में। ना करो चाचा जी, आपकी खोपड़ी भी तो अपने कार का मामला है। मैं तो एम ही बस मौजर की वर्किंग कंडीशन चेक कर रहा था। सेट है बिल्कुल। एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ बोल। सलाम करूं तो जवाब दिया करो, गुस्से में सवाब मिस कर देते हो आप। जाने मन जाने जिगर परिपैकर। मियाँ जी वारिस अली जाने मन जाने जिगर परिपैकर। चाहो मियाँ जी, आपकी पेशियों ने मार दिया। ओ दम गुटकू, दम गुटकू, दम गुटकू, गुटकू, गुटकू। लो जी, सबसे पहले मैं खाऊंगा बर्गर, उसके बाद मैं खाऊंगा पिज्जा, फिर मैं निकाल के पीऊंगा कोला ड्रिंक। कोई सिस्टर मांग तो नहीं लेगी, कहेगी आधा पिज्जा मुझे दे दो, आधा बर्गर मुझे दे दो, फिर मैं कहूंगा और ना कर, चलिए तेरे घर आया हूं, तुम मुझसे मांग के खाएगी। उसके बाद मैं निकालूंगा रशियन सैलेड, सिस्टर से मांगूंगा चमचा, चमचा तो होगा उसके घर में।
और पिटे मुंह है तेरा। और इस पे ही बैठ के चले जाना तूने। अगर जीजा जी ने कह दिया मुझे भी खिलाओ, फिर वेरी इंडिसेंट। मैं कहूंगा जीजा जी शर्म करो, साले से मांग के खाते हो, है जी? ओ दम गुटकू, दम गुटकू, दम गुटकू। ओए तेरी ओए ओए टूट गई मेरी टांग। ओए टूटी नहीं है साले, मैं तोड़ूंगा। कोई 1500 के सामान का बेड़ा गर्क कर दिया तूने। Oh my God, माय बर्गर माय पिज्जा। कोई 1500 के सामान का बेड़ा गर्क कर दिया तूने। Oh my God, माय बर्गर माय पिज्जा। और बर्गर के बच्चे मुझे स्कूटर के नीचे से निकाल। पहले 1500 रख मेरी तली पे। 1500 मतलब पूरे 1500। क्या हुआ चाचा जी? ओए चाचा जी के कुछ लगते 2 फीट दूर। ओए कूद के क्या देख रहा है? तेरे चाचा जी ने हमला किया है मुझ पे। जेब में हाथ डाल के 1500 निकाल, फिर चाचा जी को निकाल। लो जी शामत आ गई तेरी बच्चे। रंगू से पंगा ले लिया तूने। हाय बाद में कर, पहले पेमेंट कर। पेमेंट मैं करता हूँ मेरे बादशाह, पहले चाचा जी को कार पहुंचा दो। किस बात की पेमेंट? एक मेरी टांग तोड़ दी, ऊपर से पेमेंट मांग रहा है। अरे ज्यादा टाटर न कर। जिस तरह तू स्कूटर चलाता है ना, तेरा तो गली गली चलान होना चाहिए। चलो चाचा जी, 1500 में झगड़ा खत्म हो रहा है तो लानत भेजो। आप यहीं रुको मेरे बादशाह, थोड़ा वेट करो, मैं आके देता हूँ 1500। ठीक है, जब तक तू नहीं आता समझ तेरा स्कूटर मेरे कब्जे में। हाँ जी, स्कूटर कब्जे में रखो। जा भाग जा। हटे 2 फीट दूर। भाग जा जाने मन, जिससे पंगा लिया है ना तूने, परी पैकर है वो, बड़ा मारेगा। परी पैकर मतलब 1500 मुक्के, 1500 चपेड़े, 1500। अब मेरा नाम पूछ। बता। रंगू, रंगू इनडिसेंट। मतलब 3000 चपेड़े, 3000 मुक्के, 3000। चल मेरे बादशाह, बैठ के तय कर ले, 1500 के 3000। मर गया। ओ मेरा गुड। हो हौसला करो, क्या हो गया है? ओ कैसे हौसला करूं मेरा गोटा। देखा, मेरा दिल दुखा कर गए थे ना, इसीलिए टूटी है टांग। अरे टांग नहीं टूटी, बस गोटे पे जरा सट लग गई। बैठो आराम से। ठर 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 ठर, वो छोड़ दिया। हौसला करो। ओ मैं मर गया। झूठ ना बोल फरमान अली, तू तो अभी जिंदा है। और गोडे पे सट लग गई है, स्कूटर से गिर गया हूं, एक्सीडेंट हो गया, इसलिए कह रहा हूं मैं। जा मारूख, हल्दी और तेल गरम करके ला। नहीं, ये नहीं करेगी, मेरे सारे काम स्वीटी जानू करेगी। रहने दे मारूख, जानू के सारे काम स्वीटी खुद करेगी। चला। और मैं मर गया। वो गोडे पे सट लगी है तुम्हें, कोई गोली नहीं लग गई। अच्छा बताओ, कैसे बनाते हैं हल्दी तेल? बताता हूं। 4 चम्मच हल्दी, 4 चम्मच सरसों का तेल,
थोड़ा सा नमक, कितना नमक? 1 चम्मच नमक। तीनों चीजें तवे पे गर्म कर लो और साथ साथ चम्मच हिलाती रहना। जब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो ऊपर रुई रख देना और फिर उसे बर्गर की तरह घुमा देना। लेप रुई से चिपक जाएगा, वो ले आना मेरे गोडे पे रखना और ये देखना लगाते ही ठीक हो जाएगा। तुमने कभी खुद बनाया? कोई एक दफा। तो आज बनाते हुए मौत पड़ती है। हाँ? जाओ बनाओ लगाओ और जब ठीक हो जाओ तो आ जाना मेरे पास। अब बता अपना नाम। रंगू। पूरा नाम? रंगू इनडिसेंट। नाम बदल। नाम नहीं बदलूंगा मैं कह रहा हूं ना बदल दे नाम। मैं कह रहा हूं ना नहीं बदलूंगा। फिर मारूंगा मेरे बादशाह। ले फिर मार, बेहतर है कि गोली मार, क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा ना तो एक दिन तुझे मारूंगा और इसी तरह नीचे बिठा के पूछूंगा अब नाम बता। अब बहादुर हो के ठीक। वेट एंड सी, लग पता जाएगा। कहां से आए हो? अपने घर से। सीधा जवाब दे। वो सीधा ही जवाब दे रहा हूं, पुट्ठा लगता है तो फिर मार। अच्छा चल ये बता, यहाँ क्यों आए हो? क्यों, तू यहाँ का मामा लगता है? दिमाग ठीक है ना तेरा, या मार खाने का शौक है तुझे? ले फिर, मार खाने का शौक है मुझे, मार। जा उठे भाई, जान छोड़, चल फुटा खा। बस डर गए हैं? ओए, ये शेख फरमान अली साहब का घर किधर है? तू शेख फरमान से मिलने आया? तू तो मुझसे बात ही ना कर, तुझसे तो होगी एक दिन बात। बस जरा मुझे यहां पे राइश पजीर होने दे। तू बता, शेख फरमान साहब कहाँ रहते हैं? लोहारी में स्टोर है उनका, शेख फरमान स्टोर। वो है सामने शेख साहब का घर। बंदे के अगर मुंह पे मारो ना तो उसकी स्क्रीन ब्यूटी खराब हो जाती। मैं तेरे नक पे मारूंगा, ऑल फॉल बना दूंगा तुझे। गुड लक। रंगू इनडिसेंट नाम है मेरा, बैठ के सोच। लोग मुझे ऐਵੇਂ ही इनडिसेंट नहीं कहते, रंगू इनडिसेंट। छठो और चाचा जी राह दियो, चलो चलो चलो, चल तू भी चल। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर जी। हाय वालेकुम अस्सलाम। मैं सदके में वारी मेरा वीर। आजा 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 आजा। रंगू, ये चोटें कैसे लगी तुमको? और तुम्हारा मुंह भी सूजा हुआ है। अब कुछ नहीं, बस वो एक कमीना स्कूटर पे आ रहा था,
अन्नी का बच्चा, पता नहीं उसके हाथ में स्कूटर किसने दिया। साले को 3 पहियों वाली साइकिल चलानी चाहिए। लो जी, इधर मैं गली का मोड़ मुड़ा, उधर वो गली का मोड़ मुड़ा, बस हो गई टक्कर। पर सिस्टर, मुझे तो लगी है जरा सी चोट। उस कमीने की तो टांग ही टूट गई है। ओए! तो ये तो वही है। छोड़ो मेरा 1500। छोड़ो, रुक जाओ रघु। और मेरा बाजू निकाल जल्दी। 1500 निकाल जल्दी। रुक जाओ, ये मेरे हस्बैंड है। हस्बैंड? हस्बैंड है मेरे। तोड़, अब तोड़। अब ये भी तो बता, ये कौन है? हाय, मैं मर गई। ये आपके ब्रदर इन लॉ हैं जानू, माय स्वीट ब्रदर रंगू इंडिसेंट। ग्लैड टू मीट यू। सेम है। जदे, ओ जदे, जदे, जाने मन जाने जिगर प्री पैकर 2 दिन के लिए डस्के जा रहा हूँ। वहाँ कोई इम्पोर्टेंट चीज़ रह गई थी। इम्पोर्टेंट मतलब बीवी नहीं, वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहूँगा। कुछ देर बीवी से मिलूँगा, 2-4 आखिरी बातें करूँगा और चीज़ लेके परसों लाहौर पहुँच जाऊँगा। हाँ, गुस्सा करने की बजाय एतबार करना। गुनहगार जेदा टॉम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर ने कहा है कि शाम को उसे घर ले जाओ, अब उसे कोई ख़तरा नहीं है। ले आऊँगा। ये खत किसका है? तूबा का? नहीं, इधर लाओ, दिखाओ मुझे। लिखेगी मैं आ रही हूँ कभी कभी। मुझसे तुम्हारे बगैर रहा नहीं जाता। शाम को याद से उसे ले आना, दवाई वगैरह का चिपका सो।
तुम कहना आ जाओ मेरी जान, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। दिन में 100 बार तुम्हें याद करता हूँ। तुम्हारे नाम की माला जपता हूँ। लुबना हमीद सामने आ जाए ना तो शर्म से पानी पानी हो जाता। बल्कि ये भी कहते ना कि अब जब लुबना हमीद सामने आती है तो उसकी शक्ल में भी मुझे तुम्हारा चेहरा नजर आता है। तूबा आ जाओ, तूबा दिल की वीरानी में बहार बनकर आ जाओ। तुम्हारे बिना अधूरा हूं तूबा, मुझे आकर मुकम्मल कर दो। उसके बाद आईने में जाकर अपनी अधूरी शक्ल देखना और झूम कर कहना, बेटे मुंह तुम्हारा लानत परी पैकर। ये परी पैकर कौन? ये बात तुम मुझसे पूछो। आप बताओ। बहुत खतरनाक गुंडा है, मुझसे भी ज्यादा। तुम गुंडे हो? नहीं, पर मैं खतरनाक बहुत हूं। गलती से भी उसके साथ पंगा ना लेना। अच्छा जी, क्यों? ओ शट अप फरमान, तुम मेरे भाई को डरा रहे हो। पता है 100 मीटर की रेस में इसने 2 बार अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है और दौड़ता तो ऐसे है कि लगता है इसके फीते में आग लग गई। ओहो वाह 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 वाह, माशाल्लाह बहुत बहादुर है। फीते में आग लग जाती। और लड़ाई हो जाए तो जरा नहीं सोचता कि किससे लड़ा है। गोडे भन देता हूं, गोडे। लो जी, परी पैकर को बहुत मारना है मैंने। कब? एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकता, पर आज से प्लानिंग शुरू कर दी है। समझो जिस दिन इस मुल्क से लोड शेडिंग खत्म, उस दिन परी पैकर भी खत्म। मैं जरा स्टोर पे जा रहा हूं। बाय जानू। बाय जानू। बाय जीजा जी। आए साला जी। तुम्हारा जानू बड़ा सड़ियल है सिस्टर। और नहीं, सड़ियल नहीं है, बेवकूफ है। गोडे पे सट लगी है ना, उसके दिमाग काम नहीं कर रहा। लो जी, शर्त लगा लो, सीढ़ियों से लड़की उतर रही है। छन छन छन। सिस्टर, लड़की तो देख, देखना मुझे प्यार हो जाना है इससे। Who are you? He's my brother, Rangu. Rangu indecent. Indecent नहीं सिस्टर, वेरी डिसेंट। आजा। अरे टेबल हटा। अब देख के
वो नहीं आई? एक बात का पता चल गया मेरे बादशाह, जहर अगर बंदा ना मारे तो मत मार देता है। यहां नहीं आएगी वो। या फिर तो जब अगली बार मरेगा ना तो फिर आएगी। तो फिर याद रखना, दवाई भी उसके हाथ से खाऊंगा। कहाँ है दवाई? ये मेरे पास। चलो बाहर फेंक इसको। तो जा। शुक्र करो मैंने दवाइयां नहीं डोली। What is happening? पता चल गया। क्या पता चल गया है? जब भी इस तरह होता है ना तो मोहब्बत होती है मुझे। दिल कह रहा है बस मुझे छाट दे रंगू। So sweet. और नॉट सो स्वीट। और उसकी माँ बड़ी कौड़ी है, हर वक्त मुंह से आग निकालती रहती है। वो किसकी माँ? उसकी और किसकी? मारो। यस। डोंट रंगू डोंट। उसके तो पहले ही बड़े लफड़े चल रहे हैं। सेट है किसी के साथ। घर से भाग गई थी एक दफा। गुड। गुड? वो एक्सपीरियंस सिस्टर, एक्सपीरियंस। बस वो मेरे हाथ आई और मैं गया। कहाँ गया? ले दस। मेरी दौड़ का तो फिर तुझे पता ही है ना। और जब लड़की भागने वाली हो हमने तो किसी के हाथ ही नहीं आना। Are you crazy? Yes, very much crazy. सिस्टर, लड़की बड़ी पटोला है, पीछे नहीं हटना मैंने। ओ प्लीज डोंट डू इट। मेरे घर में खपत डालेगा। उसकी माँ है ना वो सबकी आंखों वाली, मिनट मिनट पे तो छुरी निकाल लेती है। बड़ी क्रिमिनल माइंडेड औरत है। 1 मिनट में एक रंगू को काट के ना 2 रंगू बना देगी। और डरा ना मुझे उससे, अभी जाके बात कर लूंगा। ये छुरी छुरी पिस्तौल पिस्तौल नेवर माइंड। वो लड़की भी इतनी रूड है, बड़ी बदतमीज है। तो बता ना उसे कि मैं भी बड़ा बदतमीज हूँ, वेरी वेरी रूड। प्लीज रंगू प्लीज। और प्लीज सिस्टर प्लीज, बड़ी सख्त मोहब्बत हो गई है मुझे उस छोटे कद वाली श्री देवी से। आज शाम से पहले आई लव यू कह देना मैंने उससे। आई लव यू।
मियाँ जी जेल से वापस आ जाएं तो अपने अब्बा जी से कहना कि अम्मा को आके मिलें। अब्बा जी से तो बात भी नहीं करनी। और ये आखिरी दफ़ा है। इस बार गलती हुई तो जहर में तुम्हें खुद पिलाऊंगी, फिर चाहे वहीं तड़प कर मर जाना। सच पूछो तो तुम्हारी वजह से मैंने माफ किया। तुम भी याद रखना। सच पूछो तो मुंह पे झूठ बोल रही हो तुम, लेकिन फिर भी जा, रख लूंगा याद। ओए मेरे बादशाह, हंस ना, महसूस कर मोहब्बत के मिसबाउल हक। अब कोई पुट्ठी शॉट ना खेलना। फैन लेग पे फील्ड ले लिया उसने। फिटे मुंह भी इस नलके का। अजीब जमाना है, पानी आता है तो बिजली नहीं आती, बिजली आती है तो पानी नहीं आता। गुड मॉर्निंग। मैंने कहा हेलो आंटी जी। वो सुना है बड़ी छुरियां निकालती हैं आप। वो कभी किसी को मारी भी है या एवं ही निरी रंगबाजी? मार के दिखाओ तुझे। मेरा मतलब है इतनी जल्दी भी क्या है आंटी जी? वैसे आपस की बात है, सुलह नहीं हो सकती। और चल बाल बना, मुझ चढ़ा, वड्डा आया तू जान कैरी। और नहीं करनी सुलह बोला। आंटी जी अब आपको कौन बताए कि आप क्या कह रही हैं और किससे कह रही हैं? मैं तो कहता हूं जंग छोड़ो, मजाकरात का। मैं कहती हूँ चुप कर, बकवास ना कर। बात बड़ी इंसल्ट की है, पर मैंने माइंड नहीं करना। तू कर माइंड, क्या कर लेगा तू? और जब मैंने माइंड ही नहीं करना तो फिर करना क्या? वैसे आंटी जी आप बचपन से ही ऐसी हैं या हालात ने बना दिया? जा बीबा, अपनी इज्जत का ख्याल है तो अपनी मुझ का ही ख्याल कर ले। और नहीं करना ख्याल आंटी जी। मैंने तो बस आंटी जी सुलह करानी है आपकी। सुलह करानी है? किससे? अपनी सिस्टर से? सुबह शाम गिन के 100 जुतियां मारूंगी इसके सिर पे। पूछ इससे, शर्त कबूल है? ला, ये कोई शर्त तो ना हुई ना आंटी जी, ये तो निरी मारकुट आई है। डोंट यू थिंक? ओ चल वे, डोंट यू थिंक। जिन्हें दिन इतने रहना है ना, रह आराम से, रह, खा पी मौज कर और फुटा खा। नो, फुटा खाने नहीं आया। मैं तो यहाँ पे रहूंगा और प्यार मोहब्बत फैला के जाऊंगा। गुड मॉर्निंग। वैसे आंटी जी आपके घर में कोई गुड मॉर्निंग का जवाब क्यों नहीं देता? जिसे देखो नाराज, जिसे को बदतमीज। वैसे बात ये बड़ी इंसल्ट की है, पर मैंने मैंड नहीं करा। बड़ा ही कोई टीठ इंसान है। ये तेरी जो मूछें है ना, ये मुझे आर्टिफिशियल लगती है। What is this nonsense? ये दोस्ती करने का अमेरिकी तरीका है। पाकिस्तानी लाख गालियां दे, कुत्ता कुत्ता कर दे, पर वो 17 घंटे का सफर तय करके आएंगे
और मेरी तरह मुस्कुरा के कहेंगे कि अम्मा आपके दोस्त है जनाब। वैसे कुत्ता कुत्ता तो कर गई है तुमको। तो करने दो, आखिर में ड्रोन हमला भी तो मैंने ही करना। तुमने कभी सोचा है जब ये किसी की जान लेने जाता है तो पहले पीर मक्की जाता है, जाकर झाड़ू देता है? क्यों? लेकिन उसने कभी किसी की जान ली तो नहीं। वही तो क्या? ये जाता होगा जान लेने, वो मना कर देते होंगे। अरे ऐसी हस्तियां तो अल्लाह के रूबरू जान बख्शी के लिए कहती होंगी, नबी से दरख्वास्त करती होंगी कि बख्शिश हो जाए। तो कौसर बीबी वहां जाकर जान बख्शी तो हो सकती है, जान लेने की इजाजत नहीं मिल सकती। चलें? कहाँ? चलो तो सही, फिर बताती हूँ। आ जाओ, ये बैग उठा लो, चलो आ जाओ जल्दी। दरवाजे बंद करके आना। हाँ बोलो जनाब, शेव करवानी है या बाल कटवाने हैं? ना बाल कटवाने हैं ना शेव कराने। फिर उठो जनाब, वहां बैठो, ये तशरीफ रखने की जगह नहीं है। ओए गुस्सा ना कर बेवकूफा, दोस्ती कर। नया नया आया हूं यहाँ, सोचा तुझसे महल्ले की इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ। राइश पजीर हो गया हूँ, एडजस्ट करने के लिए पता तो होना चाहिए ना कि महल्ले में कौन कौन रहता है। परी पैकर। आए उसके अलावा बात कर। और उसके अलावा भी परी पैकर। शेख फरमान की बात कर। किसी बंदे की बात कर। सुना है उसकी लड़की किसी के साथ सेट है। कौन है? परी पैकर। मैंने उस तरह से गर्दन चीर देनी है तेरी। और गलती की है तो करेक्ट कर, गुस्सा ना कर। और गुस्सा करने से पहले मेरे गुस्से से डर। आई एम रंगू इनडिसेंट। ओह माय गुडनेस, ये परी पैकर का महल है या परियों का? मुझे तो फिर मोहब्बत हो जानी है। चलो जाओ। कहाँ जाऊं? पीछा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस राउंड लगा रहा हूं। नया नया आया हूं ना, अभी पता नहीं है कि किसके पीछे जाना है और किसके पीछे नहीं जाना। ओए, बात सुन बेटा, मेरे पीछे तो बिल्कुल भी ना आना। बेटा? ओ बेटा ही कह दिया मुझे।
तुम तो बड़ी यंग लगती हो। ओए चल फुट निकल, वरना वो मार पड़ेगी कि तबीयत सेट हो जाएगी। डराओ ना मुझे समझाओ, समझाने से समझ जाता हूं। चलो मैं समझा देती हूँ तुम्हें। क्या नाम है तुम्हारा? रंगू, रंगू डिसेंट। तो रंगू डिसेंट साहब, कोई बुरा वक्त आने वाला है तुम पर, बच कर निकल जाओ। ये हुई ना बात। अब अपना नाम बताओ। पहले मैं बताऊं या इनसे कहूं? इनसे कहो। लुबना हमीद नाम है मेरा। अब मैं बताऊं? नहीं, जाने दो। नाम का तो पता चल ही जाता है। गुड नेम, वेरी गुड नेम। ओ एक तो तेरी समझ नहीं आती है भाई। खब्बे जाओ तुम, सजे जाओ तुम, डिग जाओ तुम, उठ जाओ तुम। और कोई काम शाम नहीं है तुझे? सारा दिन वेला ही फिरता रहता है। तेरी वैसे ये बात बड़ी इंसल्ट वाली है गर्ल्स, पर मैंने भी एक फैसला किया। मैंने भी मैन नहीं करना। वन मोर, मार। ओए अब मार। ओ मारना परी पैकर। बस डर गया। बड़ी कोई कमीनी चीज है, पता नहीं कौन है। चाची स्वीटी नहीं है, उसका भाई है रंगू इंडिसेंट। लेकिन मुझे तो कह रहा था रंगू डिसेंट। लड़कियों के लिए डिसेंट, लड़कों के लिए इनडिसेंट। एनीवे, सरमत को अस्पताल से ले आया हूं। मारुख उसे नाश्ता भी करा गई और दवाई भी पिला गई है। नहीं, अभी नहीं। Oh, I'm sorry. ये ना समझना कि मैं बच्चों से डरता हूं, लेकिन इस बच्चे से डरता हूं। क्या नाम है इसका? शौकी। अच्छा, शौकी नाम है इसका। इससे क्यों डरते हैं आप? क्लाइंट है मेरा, और जिस क्लाइंट को केस खत्म कराने की जल्दी हो उससे मैं डरता हूं। एनीवेज, गुड आफ्टरनून।
गुड आफ्टरनून। कल मिस्टर वारस अली की पेशी है। उस्ताद शागिर्द में अस्सलाम वालेकुम आंटी, क्या हाल है? ठीक ठाक? क्या हाल है? ठीक बस शुक्र है अल्लाह का। हाँ बच्चे जी, ठीक है? छोटी का शुक्र क्या है। हाल है? ठीक ठाक, ध्यान आपकी दे दिया दुआ उसने? से। हाँ जी ज़रूर, आपकी दुआ से। चक्कर लगाना किसी दिन। हाँ ठीक जी, है? क्यों नहीं जी। हेलो। ऊपर क्यों आए हो? एवं दोस्ती शोस्ती करने। मुझसे दोस्ती करोगे कमीने? वो तुमसे नहीं, उससे जो पढ़ रहा है। नीचे जाते हो या किसी को आवाज दे के बुलाऊं? एक बात मैं साफ साफ बता दूं, रंगू को हमेशा समझाना है, डराना नहीं। रंगू से अगर कहना है कि नीचे चले जाओ तो कहो रंगू साहब प्लीज नीचे चले जाओ। प्लीज नीचे चले जाओ। अब अगर मैं यहाँ 2 साल रहूं तो मुझसे मिलना मिलाना नहीं है। तुम 2 साल रहोगे यहाँ? 2 के 3 भी हो सकते हैं। तीसरे दिन छुट्टी करा दूंगी तुम्हारी। तुम जानते नहीं हो मुझे। लेट्स नो ईच अदर। किधर? ओए एमी आंटी जी तेरा हाल चाल पूछने आया था। हाउ आर यू आंटी जी? आज के बाद की सीढ़ियां ऊपर चढ़ा ना तो तेरी मूछें उतार के हाथ में पकड़ा दूंगी। प्लीज टॉक डिसेंट। सीधी तरह को नीचे चले जाओ प्लीज। चला जाऊंगा। चल फुट फुट यहाँ से कमीने। पर आंटी जी ये तरीका ठीक नहीं। रंगू ने दिल पे लिख लिया। क्या दिल पे लिख लिया? क्या लिख लिया बोल? सेकंड टाइम आना पड़ेगा। सेकंड टाइम मतलब एनी टाइम। तेरी तो ओ जुत्ती आंटी जी जुत्ती। अरे ठहर जा, तेरा मैं नास मनहूस के बच्चे।
आपने वकील की मार वाली बात की थी, कहा था कि कहानी सुनूंगा उससे, 5 बारी मेरे सामने और 5 बारी कोर्ट के अंदर। अब सुने ना कहानी। कहानी तो उसने सुना दी है, और झूठ उस कहानी में जरा नहीं। यानी कि जेदा टाम मिल गया, पर जेदे टाम से कुछ नहीं मिला। मिल तो सब कुछ गया है, बस कोई सबूत नहीं मिला। मेरा दिल कहता है अदालत में वो बड़ा कड़क के बोलेगा। वो कड़क कर बोलेगा तो बुच्चा साहब हंस कर कहेंगे, पैसे देकर साथ मिला लिया है इसको। मियाँ जी का सदका देने के लिए कुर्बानी का बकरा लेकर आए हैं। तुम बुच्चा साहब जनाबे वाला, आज की पेशी में मैं मुल्ज़म पर कोई जिरा करूंगा और ना ही किसी गवाह को कटहरे में बुलाऊंगा। आज मैं बुच्चा साहब से एक सवाल पूछूंगा, सवाल जो मैं कानून पढ़ते हुए इनसे पूछ नहीं सका। पूछो। ये सेल्फ डिफेंस क्या होता है बुच्चा साहब? मैंने तुम्हें उस वक्त भी कहा था कि तुम एक नालायक वकील बनोगे। नथिंग पर्सनल मिस्टर बुच्चा। मेरी मोअज़्ज़ज़ अदालत से दरख्वास्त है कि बुच्चा साहब को आज सब कुछ कहने की इजाज़त दी जाए। उस्ताद को हक है कि वो अपने शागिर्द को भरी अदालत में खड़े होकर नालायक कह दे। कहिए बुच्चा साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? अब मैं क्या कहूं जनाबे वाला कि मेरे फाजिल शागिर्द को सेल्फ डिफेंस के मानी नहीं आते। तो बदकिस्मती से ये इस काले कोट की तौहीन कर रहे हैं जिसे पहनकर ये कत्ल का मुकदमा लड़ने आए। मैं इस मुगालते में हूं जनाबे वाला कि मुझे मानी आते हैं, लेकिन मुझे अपने उस्ताद को कोर्ट के सामने समझाना नहीं आता। बुच्चा साहब समझते हैं कि मैं चाकू लहराता हुआ अगर किसी पर पिल पड़ूं और वो उसके जवाब में मुझे गोली मार दे तो वो गोली मारने वाले का सेल्फ डिफेंस कहलाएगा। जवाब में गोली मारना जरूरी नहीं है। अगर वो आपको चाकू भी मारेगा तो इसे सेल्फ डिफेंस ही कहा जाएगा। बुच्चा साहब एक फर्द के सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं जनाबे वाला, और मैं उस सेल्फ डिफेंस की बात कर रहा हूं जिसमें एक फर्द चाकू लहराता हुआ पूरी कौम पर हमलावर हो जाए तो कौन बचाएगा उसे?
मैं, आप, मियां जी वारिस अली या खुद बुच्चा साहब? मैं बुच्चा साहब को अच्छी तरह जानता हूं कि अगर कोई कमीना हमारी कौम पर हमलावर हो जाए तो बुच्चा साहब मुझसे पहले इस कौम के दफा के लिए खड़े हो जाएंगे। ये सोचे समझे बगैर कि अब इनके बाजुओं में इतना दम नहीं है। तो मेरे मुवक्किल ने भी यही किया जनाबे वाला। एक दुश्मन जो मिनिस्टर के रूप में गाहे बगाहे हमारी कौम पर हमलावर हो जाता था, किसी को मारने का हुक्म देता था और किसी को खुद मार देता था, उसे अपनी कौम के सेल्फ डिफेंस में उसी के घर में गोली मार दी। उसके हाथों मरने वाले 3 लोगों के नाम तो मैं अभी बता सकता हूं। उसके अलावा कितने लोगों का उसने खून किया, वो ये राज कब्र में ही लेकर चला गया। नाम बताइए। चूनी, दादू टैक्सी वाला, और एसपी। सबूत दिखाइए, सबूत दिखाइए। अदालत में इस तरह नहीं होता कि आपने गिनकर 3 लोगों का नाम ले लिया और कहा कि जकी अहमद ने इन तीनों का खून किया। अदालत मान लेगी? मुकदमे अगर तकरीरों से लड़े जाते हैं तो मैं अदालत के सामने तस्लीम कर लेता कि जलाली साहब मुझसे कहीं अच्छे मुकर्रर हैं। बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि आप अपने गुनाहगार मुवक्किल को बचाने के लिए आप उसके हाथों मरने वाले बेगुनाह पर 3 लोगों के खून का इल्जाम लगा रहे हैं। बात बेहतरीन, इल्जाम बेसबूत। सबूत है मेरे पास बुच्चा साहब। मेरे पास वो बदबख्त आदमी गवाही के लिए मौजूद है जिसने जकी अहमद के कहने पर उन 3 लोगों का खून किया।